अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमने बहुत ही यमी टेस्टी ज़बरदस्त सा वाइट मटर पुलाव बना के रेडी किया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आलू भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं और मटर का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। देखें, मटर हमारा बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रहा है। मुझे तो मटर पुलाव में ग्रीन ग्रीन मटर ही अच्छे लगते हैं। जो लोग मटर की बुनाई कर करके इसको ब्लैक कर लेते हैं या गोल्डन कर लेते हैं तो वो मटर फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मटर पुलाव के अंदर। और चावल का एक एक दाना आपको खिला खिला नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा मटर पुलाव बन के रेडी हुआ है। मैंने इसको बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है। मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ किया है, लेकिन देखें आपको बिल्कुल भी ये ब्लैक ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वाइट पुलाव नज़र आ रहा है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि ब्लैक पेपर को मैंने किस तरीके से यूज़ किया है कि जिसकी वजह से वाइट पुलाव में मुझे ब्लैक पेपर का टेस्ट भी मिला है, लेकिन उसका कलर भी मैंने अपने वाइट पुलाव में आने नहीं दिया। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नाइस सा कमेंट भेजिएगा। और जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से यम्मी टेस्टी सा पुलाव बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी। 2 अदद बादियान के फूल, थोड़ी सी स्टिक्स दालचीनी की, ये छोटी छोटी सी हैं मेरे पास इस टाइम। आप लोग अगर बड़ी हो तो 1 डाल लीजिएगा, 1 ही काफ़ी है। 10 दाने काली मिर्च के, 4-5 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची। 1 मिनट तक खड़े मसाले को मैंने कड़कड़ा लिया और अब इसके अंदर हम 1 अदद प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने इस तरह कटिंग कर लिया था। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इसे सॉफ्ट करना है। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जो है सौंफ और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। मैंने क्या किया, 6-7 सब्ज़ मिर्चें ली और 1 टीस्पून मैंने सौंफ का लिया और इन दोनों को अच्छे तरीके से मैंने सिलबट्टे में पीस लिया है। आप लोग इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। और मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करूँगी। मैं इसमें जितना भी स्पाइस लेके आऊँगी सब्ज़ मिर्च से लेके आऊँगी। और सौंफ जो होती है वो पुलाव की जान होती है। सौंफ से पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप लोग भी ज़रूर से सौंफ का पाउडर ऐड किया करें। आज मेरे पास पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने फिर सब्ज़ मिर्च के साथ ही उसे मतलब के पीस लिया। और ये ½ kg मैंने मटर लिए थे और उनके मैंने दाने निकाल लिए और ये मैंने इसमें अब ऐड कर दिए हैं। और साथ ही मैंने ½ kg आलू ऐड कर दिए हैं। दोनों वेजिटेबल्स की 3-4 मिनट तक बुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी बुनाई नहीं करनी वरना मटर का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, जो कि पुलाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मटर की बुनाई होते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक। मटर की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। ये 1 मग मैंने राइस का लिया है, 2 मग मैं पानी के ऐड करूँगी। ये वाले 2 मग पानी के मैंने ऐड कर दिए। अब इसे कवर करके पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। 700 ग्राम मैंने राइस लिए। इनको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करने के बाद वॉश किया। वॉश करने के बाद 20 मिनट पहले मैंने इसे पानी में भिगो के रख दिया था और अब मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया है। पानी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। राइस ऐड करने के बाद हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। इसे कवर करके इसका पानी ड्राई होने तक इसे कुक करेंगे। और अगर आप लोगों को नमक चेक करना है तो आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं नमक को। बीच में एक बार आप इसे चेक कर लें और इस तरह हल्के हाथ से स्पून चला दें ताकि राइस जो है वो पेंदे के साथ चिपक ना जाए। राइस का पानी तकरीबन ड्राई होने के करीब है। ये मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ये मैं पहले भी ऐड कर सकती थी लेकिन मैंने इस वजह से नहीं किया कि राइस का कलर जो था वो ब्लैक हो जाना था, जो कि बिल्कुल भी मटर पुलाव में अच्छा नहीं लगना था। मटर पुलाव हमेशा ग्रीन ग्रीन ही अच्छा लगता है। और अब हम पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। माशाल्लाह से राइस का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, आप लोगों के सामने है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और मटर चेक करें कैसे हरे भरे नज़र आ रहे हैं। ये ब्लैक पेपर वाली ट्रिक जो है वो आपने लाजमी से यूज़ करनी है।
वरना फिर मटर जो है वो भी कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक ब्लैक से नज़र आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। 2 अदद टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके ऐड कर दिए और थोड़ा सा हम इस पर धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। पहले 3-4 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे और फिर हम लो फ्लेम पे रखेंगे। टोटल 10 मिनट हम दम पे रखेंगे। वाइट मटर पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और इसे ओपन करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त वाइट मटर पुलाव हमारा रेडी हुआ है। इस तरीके से टमाटर डालने से होगा क्या, टमाटर का टेस्ट भी आएगा और हमारा वाइट पुलाव जो है उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त वाइट पुलाव हमारा रेडी हुआ है। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।